In the previous class we have discussed about the teeth. दांत के बारे में हमने बात की थी पिछली क्लास में, और मैंने आपको बताया था कि दांत का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कि दांत के अंदर घुसोगे तो क्या क्या दिखाई देगा, कौन कौन सी लेयर है। और हमारी बॉडी का जो सबसे टफेस्ट पार्ट है, सबसे हार्ड पार्ट है, दैट इज इनेमल, दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ टीथ। वह भी किसका पार्ट है? दांत का पार्ट। दांत की जो ऊपर की लेयर होती है चमकदार सफेद वाली, वो इनामल कहलाती है। क्या कहलाती है? और हमारे शरीर में सबसे कठोर पार्ट कौन सा होता है? इनेमल। अगर आपसे पूछते हैं दांत किसका बना होता है, तो ट्राई कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। किसका? ट्राई कैल्शियम। यानी कि दांत और हड्डी को मजबूत करने के लिए क्या चाहिए आपको? कैल्शियम चाहिए। इसलिए दांत बेकार हो जाते हैं और हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, दांत कमजोर हो जाते हैं। इसका मतलब है कैल्शियम की कमी है। किसकी कमी है? कैल्शियम। दांत किसके बने होते हैं? ट्राई कैल्शियम फास्फेट। किसके बने थे? ट्राई। फॉर्मूला है CA3PO4 का होल ट्वाइस। ये फॉर्मूला है कैल्शियम ट्राई फास्फेट का। दांत के दो प्रकार में पिछली क्लास में कवर कर चुका था, लेकिन इस क्लास में मैं फिर से आपको रिवाइज करा देता हूँ। दांत 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4। हमारे तुम्हारे किसी के भी पास कितने प्रकार के दांत हैं? 4। वो 4 प्रकार के दांत कौन कौन से हैं? नंबर 1 है इंसीजर। इंसीजर बोलते हैं कृतंक को। किसको? कृतंक। ये देखो, ये वाले जो दांत है, ये कृतंक है। 1 2 3 4। 4 होते हैं ऊपर और 4 होते हैं नीचे। तो कितने हो गए? 8। हमारे पास जो इंसीजर है ना, वो कितने होते हैं? 8 होते हैं। 4 ऊपर 4 नीचे। इनको नोज टीथ कहा जाता है। नोज टीथ कहने का कारण क्या है? ये देखो, ये नोज है, ये नोज की सिधाई में होते हैं बिल्कुल। इतना घेरा, इतना एरिया रखते हैं। उंगली रख लो और नाप लो, इंसीजर निपट जाएंगे 4 ऊपर के 4 नीचे के। क्योंकि ये नाक की, अच्छा कोई पूछे कि नाक की चौड़ाई कितनी होती है, तो जितने आपके इंसीजर ज्यादा है उतनी नाक की चौड़ाई है। अब किसी का इतना चौड़ा एक ही दांत है तो नाक भी इतनी मोटी हो जाएगी। तो किसी की नाक बड़ी होती है तो उसके इंसीजर देख लेना, वो भी ज्यादा जगह घेर रहे होंगे। सही है ना? इसलिए इन 4 इंसीजर को क्या कहते हैं? नोज टीथ कहते हैं। क्या कहते हैं? नोज टीथ। ये नाक की सिधाई में आने वाले 4 दांत कौन से हैं? नोज टीथ। 4 ऊपर 4 नीचे। कितने हो गए? कितने हो गए? 8 दांत होते हैं इंसीजर। काम क्या करते हैं? देखो, कभी चावल का दाना चबाया है? कहां से चबाते हो? ये आगे से ना। हाँ। कभी गन्ना खाया है? गन्ना कहां से शुरू करते हो? यहां से, है नी? भोजन को काटने का काम, क्या करने का काम? काटने का काम यही दांत करते हैं। अच्छा, किसी को काटना हो ना तो इन्हीं वाले दांतों से काटा जाता है, पीछे वाले दांतों से नहीं काटते। हाथ पे काटोगे तो यहां से काटोगे, क्योंकि पता ना तेज तो इंसीजर है। काटने का काम किसका है? इंसीजर का। दोबारा पानी नहीं मांगेगा, फिर एक बार काट लोगे तमीज से तो इंसीजर से, है नहीं? ऐसा नहीं करेंगे ला तुझे दाढ़ में चबाऊं, उंगली चबा दोगे क्या उसकी? नहीं ना। किससे काटते हो? अगले वाले दांतों से। इंसीजर किसका काम करते हैं? काटने का। किसका काम करते हैं? कितनी संख्या होती है? 4 ऊपर 4 नीचे। 4 ऊपर। इंग्लिश में क्या कहते हैं? हिंदी में क्या कहते हैं? कृतंक। कृतंक मतलब कुतरने वाले, जो कुतर देंगे, काट देंगे। ठीक है ना? कुतरने वाले को क्या कहते हैं? कृतंक। बोलो, बात क्लियर है? इंसीजर क्लियर है? नेक्स्ट पे आ जाता हूं। देखो, नेक्स्ट क्या है आपका? रदनक। क्या है? अब जब इनसे बात नहीं बनती है ना, गन्ना, अगर आप कोई हार्ड गन्ना, अगर रसगुल्ला गन्ना नहीं है तो आप क्या करते हो? इधर को साइड में ले आओ, तो तेरी ऐसी की तैसी इधर को। ये वाला दांत, ये जो निकला हुआ ना, जो कुत्ते का निकला हुआ होता है, देखा कुत्ते के ऐसे निकले हुए होते हैं ना 2 दांत, कुत्ते के ज्यादा होते हैं, कारण है उसका। तो फिर यहाँ को लाते हैं, बेटा इधर को आ गन्ने, तू वहां से नहीं आवाज आ रहा, इधर को आ। ये फाड़ने का काम कर देता है। किसका? ये काटेगा, ये फाड़ देगा। अगर इनसे बात नहीं बनती है तो पीछे वाले माले में ले जाते हो, जाओ इसको वहां फड़वाओ, और गन्ना एकदम फड़ा चल जाता है। ठीक है ना? तो ये जो अगले दांत है ना, ये कहलाते हैं क्या? कैनाइन। क्या कहलाते हैं? कैनाइन। कुत्ते के कितने दिखाई देते हैं? 2। ऊपर 2 नीचे 2। कितने हो गए? 4। अब हमारे भी होते हैं निकले हुए,
लेकिन हम कम मांस खाते हैं। जो ज्यादा मांस खाते हैं ना इंसानों में भी, उनके ये वाले दांत ज्यादा निकले हुए होते हैं। ये दो यहाँ निकले होंगे, दो यहाँ। वैम्पायर, जोम्बी, चुड़ैल, इनके दांत देखे होंगे तुमने कैसे झांकते रहते हैं। और शेर के देखें, शेर के तो ये लंबे लंबे होते हैं। हाथी के निकले हुए वो इंसीजर होते हैं बाबू। हाथी के जो निकले हुए होते हैं ना लंबे वाले दांत, वो इंसीजर होते हैं, उनको टस्क कहा जाता है। ये कह रही हाथी के तो बहुत लंबे होते हैं, हाथी के ये नहीं होते हैं, कैनाइन नहीं होते हैं, ठीक है। हाथी के जो निकले हुए दांत है वो क्या होते हैं, इंसीजर, उनको टस्क कहते हैं। क्या कहते हैं, टस्क, ठीक है। तो एक ये रहा, एक ये रहा, एक नीचे, एक इधर, कितने हो गए? क्या कहोगे, रदनक, या क्या कहोगे, कैनाइन। अब देखो ये जो कैनाइन है ना, आंख की बिल्कुल सिधाई में होते हैं, तो इनको आई टीथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आई टीथ। भोजन को फाड़ देगा, कैनाइन कहते हैं, रदनक कहते हैं, ठीक है। और ये मांसाहारी जीव में क्या होते हैं, लंबे होते हैं। संख्या कितनी हो गई, 4। संख्या कितनी हो गई, 4। अभी डायग्राम से भी समझाऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। आगे देखो नेक्स्ट, बोलो बात क्लियर है। इंसीजर कितने थे, 4 ऊपर 4। क्या कहते हैं इनको, कृतंक कहते हैं, उतरने का काम करते हैं, और कृतंक कहते हैं। इनका नाम क्या है, कृतंक, या इंसीजर, या फिर नोज टीथ। क्या कहते हैं, काम क्या है इनका, काट डालते हैं। क्या करते हैं, काट डालते हैं, ठीक है ना। रदनक किनको कहते हैं, रदनक, कैनाइन। रदनक को क्या कहा जाता है, आई टीथ। इनका काम क्या है, फाड़ डालते हैं, फाड़ डालूंगा कैनाइन से। किससे, कैनाइन से। कितने होते हैं बाबू, 4। कितने, 2 ऊपर 2 नीचे, ठीक है ना। हाथी के जो 2 दांत निकले हुए होते हैं उनको क्या कहते हैं, टस्क। और वो कौन से टाइप में जाएंगे, सही है ना। आ जाओ, क्योंकि उनका यूज ही नहीं करता वो, कभी उससे थोड़ी ना खाता है। आगे देखो, आगे आता अग्र चवर्णक। अग्र चवर्णक को कहते हैं प्रीमोलर। क्या कहते हैं, प्रीमोलर। अब यहां से काटा, यहां से फाड़ा, अब भोजन को चबाओ, क्योंकि ये ग्रास नाल में जाएगा खाना, तो थोड़ा सॉफ्ट होना चाहिए, चबा हुआ होना चाहिए। यानी संतरा ऐसे नहीं खा जाते हो, सेब ऐसे नहीं खा जाते, निकल गए। पहले उसको काटोगे, फाड़ोगे, चबाओगे, फिर और बारीक करोगे, आटा चक्की में, पीछे वाला भी मोलर में आऊंगा मैं, और फिर पीस पास करके तब निकाल के अंदर ले जाओगे, सही है ना। और जो ऐसी खाते ना जल्दी जल्दी, उनका पेट खराब रहता है। अभी पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम कवर करेंगे, तब देखना क्या क्या होता है, सही है। प्रीमोलर क्या है, प्रीमोलर। अब देखो ये क्या है, 4 इंसीजर, नीचे भी क्या है, इंसीजर, ये निकले हुए क्या है, कैनाइन। कैनाइन के पीछे, कैनाइन के पीछे 2 दांत इधर, और इस वाले कैनाइन के पीछे 2 दांत इधर। कितने दांत हो गए ऊपर, 4। ऐसे ही 4 कितने हो गए, नीचे, नीचे 4 ऊपर 4 नीचे, कितने हो गए, 8। अग्र चवर्णक की क्या होता है, 8 संख्या होता है। कितना संख्या होता है, 8। अग्र चवर्णक 8 होते हैं। कैनाइन के पीछे 2 इधर 2 इधर, 4 हो गए। ऐसी 4 नीचे। ये भोजन को चबाएगा। क्या करेगा, चबाएगा। पहले क्या कर दो, काट दो, फिर क्या कर दो, फाड़ दो, फिर क्या कर दो, चबा दो। क्या हाल कर देते हो तुम खाने का, है नी। एक तरीके से मशीन हो गई तुम्हारे दांत, ठीक है। तो बच्चों में ये दांत नहीं होते, ये ध्यान रखना। जब छोटा बेबी होता है ना, छोटा बेबी, हाँ 1 महीने का भी और उससे बड़ा भी, है नी। हाँ 2 महीने, अब महीने मत गिनाओ यार तुम, यहाँ समझो, है नी। अब तीसरा बोले, 3 का, चौथा, 5 का। जो छोटा बच्चा होता है ना, जिसके दांत नहीं आते ना, है नी, तो मम्मी क्या करती है, जैसे बादाम खिलाना है उसको भीगा हुआ, तो मम्मी खुद चबाएगी, निकालेगी, ले बेटे खा ले। छी क्या कर रहे हो, तुमने भी ऐसे ही खाया है और तुम भी ऐसे ही खिलाओगे। छी कर रहे हैं नालायक, तुमने भी ऐसी खाया और तुम भी ऐसी खिलाओगे, ठीक है ना। हाँ, मम्मी क्या करती है,
जब बेबी नया नया होता है ना तो उसे चबा, इसके ये वाले दांत तो होते नहीं, मम्मी खुद ही चबा करके दे देती है, ले बेटे पचा इसको बादाम, अब वो खाता है बड़े चाप से। बच्चों में अग्न चवर्णक नहीं होते, ठीक है ना। पूछेंगे कि किस में क्या नहीं होते, बच्चों में नहीं होते अग्न चवर्णक। अब देखो ये ना, ये कोगली 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 पॉन्ड्स का ऐड आता था, ये गाल है, क्या है, गाल। इनको इंग्लिश में चीक कहा जाता है, और ये वाले दांत चीक में ही होते हैं। कहाँ होते हैं, तो इनको क्या कह दोगे, चीक टीथ कह दोगे। क्या कह दोगे, चीक। हेलो, एक्सक्यूज मी, नोज टीथ, आई टीथ, चीक टीथ, हैव यू गॉट इट, गॉट इट। ओके, लेट मी कम टू द टॉपिक नाउ। कितने होंगे, दो ये रे, दो ये रे, दो ये रे, दो ये रे, कितने रहे, 8, 4 ऊपर 4 नीचे। अग्र चवर्णक की संख्या कितनी होती है, 8। बच्चों में अग्र चवर्णक होते हैं 9, ठीक है ना। अगले पे आ जाते हैं, चवर्णक, मोलर। इनको विजडम टीथ कहा जाता है, जो पीछे वाले मोटे मोटे दांत होते हैं ना, गबरू वाले, है नी। हाँ, ये भी भोजन को चबाता है, ये महीन कर देता है, ज्यादा रगड़ देता है, बढ़िया से पेस्ट बना देता है, ये आटा चक्की की तरह करता है नी, पेस्ट बना करके तब देगा तुमको। ये जो इसको अक्ल दांत यानी विजडम टीथ कहते हैं, क्यों कहते हैं भैया, ये ना 22-24 के बाद ही आते हैं, हालांकि 22 के बाद आते हैं, एक उम्र के बाद आते हैं, जब बच्चा क्या हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, तो उस समय पर अकल भी आ जाती है, सही क्या होता है गलत क्या होता है नी। तो इनको इसलिए कहते हैं अक्लदान। आती है तो बहुत दुखती है पीछे, पता है ना आपको, है नी। इन्हीं को अक्लदांत कहा जाता है। इसका जो थर्ड मोलर है, थर्ड मोलर बच्चों में नहीं होता, ऊपर वाला लास्ट वाला थर्ड मोलर क्या होता है, बच्चों में नहीं होता। ये कितने होते हैं बाबू, 3 इधर 3 इधर, 3 नीचे 3 ऊपर, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12। इंग्लिश वाले 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा, कितने हो गए, 12 दांत हो गए। काउंट कर लेते हैं, देखो 8 4 12, 12 और 8 20, और 20 12 32, कितने हो गए, लेकिन अभी आपके दांत 32 नहीं होंगे, जब आपकी अक्ल दांत आ जाएगी ना, विजडम टीथ आ जाएंगे, तब 32 होंगे। वो 20 दांत पहले ही झड़ के निपट चुके थे, याद है ना पहली क्लास में, 20 दांत, दूध के दांत जिनको कहते हैं। तो 20 और 32 कितने हो गए, 52। एक लाइफ में टोटल 52 दांत आते हैं। हाँ, आज तक सुना था कभी ये बात, 12 साल से हैं, हाँ, टीनेज से पहले निपट लेते हैं, ये 20 दांत जमेंगे, झड़ जाएंगे, तो वो 20 गए ना, अब उसकी जगह पे नए 20 आए ना, फिर 32 भी बनेंगे, तो कितने हो गए, 52। एक पर्सन के पूरी लाइफ में कितने दांत आते हैं, 52, ठीक है। लेकिन एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं, 32। ओके, तो बच्चों में थर्ड मोलर नहीं होता है, पीछे वाला विजडम टीथ है ना, बाद में आता है, और बड़ी दर्द होती है उसमें। हाँ, जब निकलता है ना तो कम से कम ये लगा लो पूरा मुंह दुखता है, खाना पीना कुछ नहीं करता। यू आर ए गुड क्वेश्चन, योर क्वेश्चन हर्ट्स मी। देखा 3 इडियट का डायरी, नहीं 3 इडियट का कहीं है, तनु वेट्स मनु का है शायद, है मेरे अभी शायद नहीं आए, तो मेरी अकल नहीं आई कि बहुत सौ के लेट आते हैं, बहुत सौ के जल्दी आते हैं, तो मैं अभी बुद्ध हूँ नहीं। अरे अभी जाते हैं क्या, बुद्धू सर, हाँ बुद्धू सर, नहीं अभी मेरी उम्र भी इतनी नहीं है ना, अभी तुमसे भी छोटा हूँ मैं, पता नहीं। ये देख रहे हो सौरभ 1 साल बड़ा है मुझसे। रोनिका मुझसे 2 साल बड़ी है बस।
चलो ओके, कम टू द टॉपिक नाउ। अब देखो डायग्राम में समझ लेते हैं इनको, ठीक है। देखो अगले वाले दांत ये हो गए बाबू, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 और 4 पर 4 ऊपर 4 नीचे, ठीक है। कितने हो गए? कौन से दांत हैं? इंसीजर। कौन से दांत हैं? ये रहे दो, देखो राक्षस वाले दांत। तो राक्षसों के क्या निकले रहते हैं? कैनाइन। एक कैनाइन ये रहा, एक कैनाइन ये रहा, और दो कहाँ होंगे? नीचे। कितने हो गए? 4। इसके पीछे ये वाले जो दो दांत हैं, 1 2, ये क्या है आपके? प्रीमोलर। 2 ये रहे, 2 ये रहे। नीचे भी कितने हो गए? 4 4 4 8। प्रीमोलर की संख्या क्या होती है? 8। पीछे देखो, पीछे देखो, पीछे, अरे इधर पीछे, 1 2 3, कितने हो गए? 3 3 इधर 3 उधर, 6 और 6 ही नीचे। तो मोलर कितने होते हैं? 12। टोटल कितने हो गए? पूरे जीवन काल में कितने आते हैं? 52। तेज हो रही हो, हैं? तेज हो रही। अब आप मेरे को एक साथ नंबर बता दो जरा। इंसीजर 8, कैनाइन 4, प्री मोलर 8, मोलर 12। तेज हो रही हो। अब देखो सुनो, ये टीथ फॉर्मूला है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। आप देखते होगे ना, छोटे छोटे बच्चों में क्या होता है, अनार के दाने की तरह दांत आते हैं, सॉरी भुट्टे के दाने की तरह। मक्का मक्का वो भुट्टा देखा है ना आपने? भुट्टा कौन देखा है ना? उसमें कहीं दाना आया, कहीं नहीं आया, देसी वाले भुट्टे में, और कहीं आया है तो लाइन वारी से आया। ऐसे ही होते हैं बच्चों के दांत, है नी? ये वाला गायब तो ये दो आ गए, ये वाला है तो ये दो। ऐसे ही होता है ना, होता है कि नहीं होता है? तो एज के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट ऑफ टीथ अलग अलग होते हैं। इसके लिए आपको एक फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा, जिससे आपको नंबर ऑफ टीथ लर्न हो जाएंगे, ठीक है। अगर बच्चा अडल्ट है, क्या बच्चा तो अडल्ट हो नहीं सकता, अगर कोई व्यक्ति अडल्ट है ना, तो अडल्ट में देखो इंसीजर कितने होते हैं? 2। कितने होते हैं? 2। 2 ऊपर 2 नीचे, ठीक है। कैनाइन कितने होते हैं? 1 ऊपर 1। ये स्टार्टिंग वाली फेज है बाबू, जब जमना शुरू होते हैं, वो लास्ट फेज है जो तुम बता रहे हो, ठीक है। कैनाइन कितना होता है? 1। पहले 1 कैनाइन आता है, फिर नीचे वाला कैनाइन, ऊपर नीचे 2 कैनाइन हो गए। प्री मोलर कितने? 2, और इधर भी 2, और मोलर कितने? 3 और 3। जैसे है ना, बड़ा होता है बच्चा तो उसके इस तरीके से दांत आते हैं। फॉर्मूला है 21 23, 21 23, 2 1 2 3। और वो तो आपको पता है, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। 21 23, 21 23। बोलो बात क्लियर है? हैं? तो एडल्ट में प्रीमोलर की संख्या पहले कितनी होती है? 2। 21 23 में प्रीमोलर तीसरे नंबर पे 2 आ जाएगा, सही है ना। 2 ऊपर वाले और 2 नीचे वाले कितने हो गए? 4। कितने हो गए? 4, सही है ना। अब आ जाओ चाइल्ड में, इंसीजर कितने होते हैं? 2। ऊपर और नीचे भी कितने हो गए? 2। तो कितने हो गए? 4। ऊपर 2 नीचे 2, कितने हो गए? 4। और चाइल्ड में, सॉरी कैनाइन, 1 1 ऊपर 1 नीचे, सही है ना। कितना अजीब लगता होगा ना, एक ही दर्द में एक ही दर्द। प्रीमोलर देखो, प्रीमोलर बच्चों में आते ही नहीं है, मैंने आपको बताया बच्चों में प्रीमोलर नहीं। तभी तो मम्मी बादाम रगड़ रगड़ के देती है, ले बेटा लल्ला खा ले, है नी। अगला देखो मोलर, मोलर कितने हैं? 2 ऊपर 2 नीचे। तो इसका 21 0 2 है, उसका 21 23 है, बड़े वाले का बड़ा नंबर 21 23, छोटे वाले का छोटा नंबर 21 0 2। 21 23, 21 0 2, 21 ऊपर 21 नीचे, 23 ऊपर 23 नीचे, 21 ऊपर 21 नीचे, 0 2 ऊपर 0 2 नीचे। बोलो क्लियर है? क्लियर है? ये है आपका टीथ फॉर्मूला। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो भी डिस्कस कर लेता हूं। क्या इसमें पास बुल लगे?
क्या है? और नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नंबर 1, फ्लू रॉसी रोग. कौन सा रोग? फ्लू रॉसी रोग. फ्लू रॉसी रोग अगर आपसे पूछा जाए कि फ्लू रॉसी रोग कैसे होता है, तो फ्लू रॉसी रोग कहाँ होता है? तो दांतों में होता है. मनुष्य के दांतों से संबंधित होने वाला रोग क्या है? फ्लू रॉसी. ठीक है. अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे महंगा दांत. विश्व का सबसे महंगा दांत है आइजैक न्यूटन का. किसका दांत है? न्यूटन जानते हो ना, साइंटिस्ट, फिजिक्स के बहुत बड़े. उनका दांत सबसे महंगा दांत है अभी तक का. ठीक है. अगला है, विश्व की पहली लाइसेंस प्राप्त महिला दंत चिकित्सक. विश्व की पहली लाइसेंस प्राप्त महिला दंत चिकित्सक थी लूसी बीमन हॉस. क्या नाम है इनका? लूसी बीमन हॉस. 1866 में इनको लाइसेंस मिला था. लूसी को मिला था दांतों का लाइसेंस, डेंटिस्ट का लाइसेंस है नहीं. नेक्स्ट है, ओडोंटोलॉजिया शब्द का संबंध किससे है? ओडोंटो. एक वर्ड लर्न कर लो, ओडोंटो. ओडोंटो जहां भी आएगा ना वो दांत से संबंधित होगा. किससे संबंधित होगा? दांत से. ठीक है. तो ओडोंटोलॉजिया शब्द किससे संबंधित है? दांत. आप कहोगे ये कहां से आएंगे? यहाँ तो चलो मैं यहाँ लगा दूंगा, है नहीं, लेकिन आपको पीडीएफ में भेज चुका हूँ, वहां से आप इसको लर्न करना. ये वीडियो मैंने ओपन कर रखी है क्वेश्चंस की. ठीक है ना, भेज चुका हूं मैं आपको, पीडीएफ ऑलरेडी भेज चुका. अगला है, दांत के चमकीले भाग को क्या कहते हैं जो चमक मारता है? मेरा तन रोशन मेरा मन रोशन. हैप्पी एंड वाइट का ऐड सुना है वो? है? देखा हैप्पी एंड वाइट का? वो खंभों पे आदमी बैठ जाते हैं और ऐसे करके बैठ जाते हैं, उससे रोशनी निकलती है, फिर लाइट आती है. देखा है? झूमर पे वो आदमी बैठे रहते हैं राजा के और ऐसे लाइट दिखाते रहते हैं. मतलब हैप्पी एंड वाइट आपके दांत इतना सफेद कर देगा. ऐसा पॉसिबल नहीं है, पर वो एग्जैजरेशन है, फनी ऐड है थोड़ा सा, है नहीं. तो दांत का जो चमकीला भाग होता है ना उसको कहते हैं इनेमल. क्या कहते हैं? और यही दांत का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है. सबसे टफेस्ट पार्ट कौन सा होता है? इनेमल. ठीक है ना, बोलो, बात क्लियर है? अगला, रूट कैनाल ट्रीटमेंट का संबंध किससे है? रूट कैनाल दांतों से संबंधित है. किससे संबंधित है? दांत. फ्लोरोसी रोग भी किससे संबंधित है? दांत. फ्लोरोसी, रूट कैनाल, ये दोनों रोग किससे संबंधित है? दांतों से. एक शिशु के दूध के दांत कब टूट जाते हैं? दूध के दांत जब 12 वर्ष का हो जाता है. कितने होते हैं? 20 दांत टूट करके निपट चुके होते हैं पहले ही, 12 वर्ष तक आते आते. इन्हीं को क्या कहते हैं? दूध के दांत कहते हैं. मनुष्य के दांत बने होते हैं किसके? ट्राई कैल्शियम फास्फेट के, CH3PO4 का होल थ्राइस. अगला है, किस स्तनपायी जीव में दांतों की संख्या सर्वाधिक होती है? तो इसका नाम है जायंट आर्माडिलो. जायंट आर्माडिलो, इसमें सबसे ज्यादा दांतों की संख्या होती है. बच्चों के दूध के दांत होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? बच्चों के दूध के दांत कितने प्रकार के होते हैं? देखो, प्रीमोलर तो 0 हो गया ना, तो कितने प्रकार के बचे? 3. बच्चों में दूध के दांत कितने प्रकार के होते हैं? 3 के. कितने? 3. ठीक है. अब तुम बताओ मेरे को, इंसीजर की संख्या कितनी होती है? 8. कैनाइन की संख्या कितनी होती है? प्रीमोलर की संख्या कितनी? और मोलर की संख्या? बहुत तेज हो रही हो. क्या हो रही हो? तेज. दांतों में कठोरता होती है किसके कारण? कैल्शियम के कारण. दांतों में कठोरता किसके कारण होती है? कैल्शियम के. ठीक है, उसका ही बना है तो उसके कारण ही होगी. क्वेश्चन, एक व्यक्ति दांतों को ब्रश करने के लिए अपने पूरे जीवन काल में लगभग कितने दिन बिताता है? दांतों को ब्रश करने में पूरी लाइफ में 38 दिन लग जाते हैं. 38 दिन, 1 महीना 8 दिन. अगर आप टाइम रोज ऐड करोगे ना, ये खैर ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो लर्न करने लायक है, लेकिन एक एवरेज बता रहे हैं हम कि अगर दांतों को ब्रश करोगे और उसका टाइम एवरेज निकालोगे पूरी लाइफ में, तो 38 दिन बैठेंगे. मनुष्य के दांत पीले होने का कारण क्या है? क्लोरीन. मनुष्य के दांत पीले होने का कारण क्या है? देखो, स्वस्थ दांतों की पहचान मैं बताऊं आपको. कोई व्यक्ति स्वस्थ है या नहीं और उसके दांत स्वस्थ है या नहीं, पहचान हल्के से पीले होते हैं. पूरे व्हाइट दांत सफेद नहीं होते हैं. पूरे व्हाइट दांत स्वस्थ नहीं होते हैं. हल्का पीलापन होता है स्वस्थ दांतों में, हल्का सा पीलापन. ठीक है. और ये पीलापन और ज्यादा पीले, किसी के दांत तो इतने घिनौने लगते हैं, बिल्कुल पीले, उससे बात करने का ही मन नहीं करता. हट जा भैया. पीले पीले दांत,
वो हंसता है तो लगता है इसका सिर फोड़ दो। वो दांत ही साफ नहीं करता, बताओ, पीला करके उसको रख देता है। ठीक है ना। तो पीले होने का कारण क्या है? क्लोरीन। मोलर, ये दाढ़ को क्या कहा जाता है? मोलर और दाढ़ को क्या कहा जाता है? ग्राइंडिंग टीथ कहा जाता है। ग्राइंडिंग टीथ क्यों कहा जाता है? क्योंकि ग्राइंड करते हैं, अंग 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 बढ़िया से मसल देते हैं, नहीं? तो मोलर को क्या कहा जाता है? ग्राइंडिंग टीथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्राइंडिंग। ठीक है। प्री मोलर को क्रशिंग टीथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रशिंग टीथ। इनको क्या कहते हैं? प्री मोलर को क्रशिंग टीथ। क्रशिंग टीथ, क्रश कर देते हैं, क्रशिंग टीथ। ठीक है। और इनको क्या कहते हैं? ग्राइंडिंग टीथ। ग्राइंडिंग टीथ, इनको कहते हैं ग्राइंडिंग टीथ। ये इसका है, ये इसका है। ठीक है ना। आगे, और कैनाइन को क्या कहते हैं? टीयरिंग टीथ, फाड़ देने वाला। इसको क्या कहते हैं? टीयरिंग टीथ। टीयर माने फाड़ना। ठीक है, टीयरिंग टीथ। ये इनके अन्य नाम हो गए। सही है ना। चलिए, अब आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं जो दांतों से संबंधित हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, एक वयस्क मनुष्य में दांतों की संख्या कितनी होती है? 32 होती है। एक वयस्क मनुष्य के दांतों की संख्या 32 होती है। अगर आपसे पूछे संपूर्ण जीवन काल में, तो 52 दांत आते हैं, क्योंकि 20 दांत दूध के पहले ही 12 वर्ष की आयु तक झड़ जाते हैं। तो 20 और 32 52 हो जाते हैं पूरे जीवन काल के। जबकि आपसे अगर पूछेंगे कि एक वयस्क मनुष्य के कितने होते हैं, तो 32 आंसर लगेगा। अगला, एक वयस्क मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? तो 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। ये 4 प्रकार के दांत कौन कौन से हैं? इंसीजर, कैनाइन, मोलर और प्री मोलर। इंसीजर की संख्या आपकी कितनी होती है? इंसीजर 8 होते हैं, कैनाइन 4 होते हैं, मोलर 8 होते हैं और आपके प्री मोलर 12 होते हैं। मनुष्य के दांतों के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। ओडोंटो रूट वर्ड टीथ के लिए आता है, लजी अध्ययन के लिए ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी किसको कह देंगे? दांतों के अध्ययन को। फ्लोरोसिस रोग का संबंध किससे है? तो फ्लोरोसिस रोग का संबंध दांतों से है, मनुष्य के दांतों से संबंधित है। विश्व का सबसे महंगा दांत, अभी तक का जो विश्व का सबसे महंगा दांत है वो है आपका सर आइजक न्यूटन का, जिनकी कीमत है $36,000। ये उनकी कीमत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य के कितने दांत दूध के दांत होते हैं? तो 20 दांत जो होते हैं मनुष्य के दूध के दांत होते हैं, जो 12 वर्ष की आयु तक चले जाते हैं। 20 दांत होते हैं दूध के दांत। विश्व की पहली लाइसेंस प्राप्त महिला दंत चिकित्सक कौन थी? लूसी बीमन हॉब्स। इनका नाम है लूसी बीमन हॉब्स, जिनको पहला लाइसेंस मिला था दंत चिकित्सक बनने का, डेंटिस्ट बनने का। 1866 की यह घटना है। 1866 में उनको लाइसेंस प्राप्त हुआ था। ओडोंटोलॉजिया, मैंने कहा ओडोंटो रूट वर्ड आपका दांत से आता है, तो ये भी दांत से संबंधित वर्ड होगा। ओडोंटोलॉजिया शब्द का संबंध है दांत के दर्द से। मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग हमारे दांत का सबसे ऊपर का पोर्शन होता है, ऊपर का भाग होता है, जिसको इनमल कहते हैं। यही मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग और दांतों का सबसे कठोरतम भाग और सबसे चमकीला भाग दांतों का बाहरी भाग कहलाता है इनमल। दांतों का बाहरी भाग भी इनमल होता है। आंतरिक भाग को हम डेंटाइन कहते हैं, डेंटाइन। दांत के चमकीले भाग को क्या कहा जाता है? दांत के चमकीले भाग को इनेमल कहा जाता है। यही कठोरतम होता है, यही चमकीला होता है, यही बाहरी भाग होता है। रूट कैनाल जो ट्रीटमेंट है वो किससे संबंधित है? तो रूट कैनाल जो ट्रीटमेंट है वो दांतों से संबंधित है। एक शिशु में दूध के दांत कितने वर्षों तक टूट जाते हैं? तो 12 वर्ष तक दूध के 20 दांत जो होते हैं वो टूट जाते हैं। क्या उंगलियों के निशान की तरह हमारे दांत का निशान भी अलग होते हैं? जी हाँ, उंगलियों के निशान की तरह हमारे दांतों के निशान भी अलग अलग होते हैं। हर दांत की संरचना अलग प्रकार की संरचना होती है। अगर आपसे पूछेंगे मनुष्य के दांत किसके बने होते हैं, तो ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट CA3PO4 का होल ट्वाइस। ये ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट है जिसके मनुष्य के दांत बने होते हैं। पक्षी के दांत कहाँ पाए जाते हैं? तो पक्षी के दांत पाए जाते हैं चोंच में। चोंच में ही दांत पाए जाते हैं। पक्षियों के दांतों के रूप में ही विकसित होती है उनकी चोंच।
किस स्तनपायी जीव में दांतों की संख्या सर्वाधिक होती है? तो इसका नाम है जायंट आर्माडिलो। एक वयस्क मनुष्य के दांतों का दंत सूत्र क्या है? तो 21-23 इसका दंत सूत्र है। 2 हो गए आपके इंसीजर, 2 ऊपर 2 नीचे, 1 ऊपर 1 नीचे कैनाइन, 2 ऊपर 2 नीचे प्रीमोलर और 3 ऊपर 3 नीचे आपके मोलर हो जाते हैं। 21-23 अगर शिशु का पूछेंगे तो उसमें प्रीमोलर नहीं होते हैं। 2102 फॉर्मूला बनता है, तो हम उसको हटा दें तो 212 बनेगा। 2102 212 ये फॉर्मूला होता है 2102। तो एक शिशु के दंत सूत्र का फॉर्मूला है 2 ऊपर 2 नीचे, 1 ऊपर 1 नीचे, 2 ऊपर 2 नीचे। इसमें प्रीमोलर नहीं होते हैं, तो 2 ऊपर आपके क्या हो जाएंगे इंसीजर और 2 ही नीचे इंसीजर, 1 ऊपर कैनाइन 1 नीचे कैनाइन और 2 ऊपर मोलर और 2 ऊपर 2 नीचे मोलर। बच्चों में कौन से दांत नहीं पाए जाते? प्रीमोलर नहीं पाए जाते। बच्चों में दूध के दांत कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, क्योंकि प्रीमोलर तो होते नहीं, तो बचे कौन से? इंसीजर, कैनाइन और मोलर। ये 3 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। बच्चों में दूध के दांतों के 3 प्रकार कौन कौन से हैं? तो इंसीजर हैं 8, कैनाइन 4 और मोलर 8 होते हैं। प्रीमोलर तो पाए ही नहीं जाते। मनुष्य के जीवन काल में कुल कितने दांत निकलते हैं? तो जीवन काल में 52 दांत निकलते हैं। 20 दांत दूध के झड़ जाते हैं 12 साल की आयु तक, तो 20 और 32 52 दांत हो जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार दांतों के मैल में कितने प्रकार के बैक्टीरिया पाए जाते हैं? तो वैज्ञानिक मानते हैं, वैज्ञानिकों ने खोजा है कि दांतों के जो मैल है उसमें लगभग 300 प्रकार का बैक्टीरिया पाया जाता है। दांतों में कठोरता किसके कारण होगी? कैल्शियम के कारण। दांतों में कठोरता कैल्शियम के कारण होती है। औसतन एक व्यक्ति दांतों को ब्रश करने के लिए पूरे जीवन काल में लगभग कितना समय बिताता है? अगर आप अपने डेली का ब्रश करने का टाइम कैलकुलेट करोगे जीवन काल का, तो ये लगभग 38 दिन बैठेगा। ये एवरेज है, ये पूरी फिक्स वैल्यू नहीं है, हर किसी का अलग अलग होता है, लेकिन एक एवरेज के तौर पर हम 38 दिन मान लेते हैं। किस तत्व के कारण मनुष्य के दांत मजबूत होते हैं? तो मजबूत फ्लोरीन के कारण। किसकी कमी से मनुष्य के दांत पीले होने लगते हैं? फ्लोरीन की कमी से। फ्लोरीन की कमी से दांत पीले होने लगते हैं मनुष्य के। दांतों को किस तंत्र के अंतर्गत रखा गया है? तो पाचन तंत्र का एक हिस्सा है दांत। दांत पाचन तंत्र का हिस्सा है। किस दांत को ग्राइंडिंग टीथ कहेंगे? तो याद करें, लास्ट वाले जो होते हैं दांत यानी कि मोलर्स को क्या कहते हैं? ग्राइंडिंग टीथ कहते हैं। वो ग्राइंड कर देते हैं, महीन पीस देते हैं, दाढ़ को कहते हैं ग्राइंडिंग टीथ। क्रशिंग, जो क्रश करेंगे तो प्री मोलर क्या कर देते हैं? कुचुम्बड़ मचा देते हैं, यानी कि क्रश कर देते हैं, तो प्री मोलर्स को क्रशिंग टीथ भी कहते हैं, प्री मोलर्स को। और इनको चीक टीथ भी कहा जाता है, यानी कि गालों वाले चीक टीथ। किस दांत को कटिंग टीथ क्या कहा जाता है? तो इंसीजर को कटिंग टीथ कहा जाता है, कृतंक टीथ कहा जाता है। इनको कटिंग कहते हैं क्योंकि काटने का काम किसका होता है? इंसीजर का होता है। किस दांत को टीयरिंग यानी कि फाड़ने का काम जिसका होता है टीयरिंग टीथ कहा जाता है? तो कैनाइन का काम फाड़ने का होता है, तो इनको क्या कहते हैं? टीयरिंग टीथ कहते हैं। बालरस के दांत किसके बने होते हैं? बालरस के दांत इनेमल के बने होते हैं। एक विशाल समुद्री स्तनपायी है, स्तनी है, जिसके दांत किसके बने होंगे? इनेमल के बने होते हैं। दांत कितने बार निकलते हैं? दांत कितने बार निकलते हैं? इंसानी दांत केवल 2 ही बार निकलते हैं। पहला दांत दूध का दांत कहलाते हैं, जो 20 होते हैं, 12 वर्ष तक झड़ जाते हैं। दूसरे दांत स्थायी दांत होते हैं, अगर ये एक बार टूट जाएंगे तो दोबारा प्राकृतिक रूप से नहीं जमेंगे, आपको इसके लिए सर्जन की सहायता लेनी पड़ती है।